दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी सब्जी के बारे में जानेंगे जिस सब्जी में सर्व गुण संपन्न यानी सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों इस सब्जी को दुनिया का सबसे सुपर फूड कहा जाता है और यह सब्जी दोस्तों साल भर में एक ही बार मिलती है। साल भर में एक ही बार मिलती है, सिर्फ 2 से 3 महीने ही मिलती है, इसलिए हमें इस सब्जी को जरूर खाना चाहिए। दोस्तों ये सब्जी इस समय मिल रही है, अभी 15 दिन और मिलेगी, उसके बाद ये सब्जी हमें नहीं मिलेगी। तो अभी आपके पास भी मौका है, इस सब्जी को खाइए भी। खाने के बाद इसके फल को खरीद लीजिए और खरीदने के बाद सुखा करके आप इसे रख लीजिए। जब इसका सीजन खत्म हो जाए, जब आप जानिए कभी सब्जी नहीं मिलेगी, तो दोस्तों जो आपने इस सब्जी को सुखा कर रखा है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और उतना ही गुण पाया जाएगा। और दोस्तों इस सब्जी जिस पेड़ में पाई जाती है उस पेड़ की फल, पत्तियां, फूल, जड़ें सब कुछ एक प्रकार का सुपर फूड है और सभी में दोस्तों वही सारे गुण पाए जाते हैं। तो चलिए इस सब्जी के बारे में जानते हैं। इस सब्जी को जो सबसे अच्छी बात यह है कब खाना चाहिए। दोस्तों यही जो आप खाना खाते हैं, अगर आप इसे गलत समय पे गलत टाइम पे खाएंगे तो ये हमें नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए इस सब्जी के बारे में सबसे ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है कब खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में इस सब्जी से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों इस सब्जी के बारे में जानते हैं। जिस सब्जी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उसे गाँव में सहजन के नाम से जानते हैं, सुरजन के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे दोस्तों मोरिंगा के नाम से जानते हैं। मोरिंगा दोस्तों दुनिया की सबसे शक्तिशाली सब्जी है। इसमें दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो शरीर की सूजन दर्द को भी दूर करता है। दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो दोस्तों पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, अगर आप इस सब्जी को लगातार 2-3 महीने खाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की कमजोरी को दूर कर देगा। जब तक सीजन है तब तक खाइए, उसके बाद दोस्तों इसके फल को खरीद लीजिए या आपके आसपास पेड़ होगा उस फल को तोड़ लीजिए। जब फल टाइट हो जाए या फल पकने लगे तो दोस्तों इसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद सुखवा लीजिए और सुखवा करके इसका मिक्सर में पाउडर बना के आप रख लीजिए। 1 चम्मच पाउडर आप खाएंगे दूध के साथ तो वही ताकत आपको मिलेगी जो ताकत दोस्तों इसकी सब्जी में मिलता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। अब इसके फायदे की हम बात करें तो दोस्तों जो शारीरिक कमजोरी से दूर करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है और दोस्तों खून की कमी को भी पूरा करता है, हमारे हृदय को स्वस्थ और निरोग रखता है, आंखों की रोशनी को दोस्तों बनाए रखता है। असमय जो हमारे बाल सफेद होते हैं, असमय जो बाल झड़ रहे हैं उसे भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। इतने सारे फायदे के साथ साथ दोस्तों इसे आप जरूर खाना चाहिए। अब इसका सीजन, अब इसके किस टाइप से आप खा सकते हैं। दोस्तों इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं, कुछ लोग इसे दाल में डाल के खाते हैं तो आप दाल में भी डाल के खा सकते हैं। लेकिन जानने की ये जरूरत इसे कब खाना चाहिए, तो दोस्तों ये आप दोनों तरीके से खा सकते हैं। अगर आप इसकी सब्जी बना रहे हैं तो इस बात पे यही ध्यान देना है, अगर आप इसकी सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाते समय बहुत ज़्यादा इसमें तेल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा तेल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का तेल मसाला डालिए, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है।
दाल में तो ऐसे डाल के आप खा लीजिए, फायदेमंद है। इस तरह से इसकी सब्जी को बनाइए। अब जब दोस्तों जिस दिन इसकी सब्जी को खाना है, इसके साथ कुछ सावधानी बरतना है, क्योंकि दोस्तों ये सुपर फूड है, ये पचने में थोड़ा सा समय लेता है। इसलिए इसकी सब्जी जब भी खाइएगा, चाहे दाल में डाल के या सब्जी खाइएगा, सुबह के समय खाइए या दोपहर में खाइए, क्योंकि सुबह के समय और दोपहर के समय हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी हम सुपर फूड खाते हैं सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद इस सब्जी को मत खाइएगा। अगर शाम को खाना है तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं, जैसे दिन में अगर तो खाना 3 से 4 घंटे में पच रहा है, वही खाना रात में दोस्तों 6 से 7 घंटे में पचेगा। और जितने देर तक हमारे पेट में वो खाना पड़ा रहेगा, फिर क्या होगा, खाना सड़ने लगता है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए दोस्तों इसकी सब्जी जब भी खाना, सुबह के समय खाना या दोपहर में खाना, रात में ना खाना। रात में खाना तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना। इस बात से को ध्यान रखिए। अगर इस समय ऐसे सब्जी का प्रयोग करेंगे तब इसके पूरा फायदे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों चलिए हम ये भी जान लेते हैं, जिस दिन आपको इस सब्जी को खाना है इसके साथ कौन सी सावधानी बरतना है, या इस सब्जी को खाने के बाद क्या नहीं लेना है। जैसे दोस्तों जिस टाइम आप इस सब्जी के खाएंगे, उसके खाने के बाद आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। जैसे दूध, दही, मट्ठा आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि यह सुपर फूड है, इसे पचना चाहिए। इसे सब्जी खाने के बाद आपको धूम्रपान, अल्कोहल से आपको दूर रहना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ लोग हैं ठंडा पानी पी लेते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद अगर आपको पानी की जरूरत है तो गुनगुने पानी का प्रयोग करिए, नहीं तो पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, सबसे बेटर होता है। आपका खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। और एक चीज और ध्यान देना है, जिस दिन आप इसकी सब्जी खाएंगे उस दिन दोस्तों आप बाहर की तली भुनी चीजें मत खाइए। अगर आप बाहर की तली भुनी चीजें खाएंगे, जैसे समोसे, पकौड़ी, जलेबियां, मिठाइयाँ, तो क्या होता है, ये आपका गैस्ट्रिक है, ये सारे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी बनती है। तली भुनी चीजें खाने, इधर आपने मोरिंगा सुपर फूड खाया, इसकी सब्जी खाया, ऊपर से वो गैस एसिडिटी को बढ़ाएगा तो पचने में डिस्टर्ब हो सकता है, गैस एसिडिटी आपको बन सकती है। ध्यान देने की जरूरत है। अधिक मात्रा में भी हमें नहीं खाना, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खाएंगे तो आपका लीवर इसे पचा नहीं पाएगा। अगर आप इसकी सब्जी डेली खाना चाहते हैं तो स्मॉल मात्रा में खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी 50 ग्राम से 100 ग्राम ही खाइए, इससे ज़्यादा मत खाइए। अगर आप डेली ले रहे, हफ्ते में या दूसरे दिन इसकी सब्जी खा रहे हैं तो आप 100 से 150 ग्राम इसकी सब्जी खा सकते हैं। गर्भावस्था के समय या स्तनपान कराते समय इस 2 कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। किसी किसी को मोरिंगा से एलर्जी हो जाती है। अगर आपको मोरिंगा से एलर्जी है, यानी सहजन से एलर्जी है, तो भी आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बेस्ट सब्जी है और साल भर में आप लोग जानते हैं सिर्फ 2-3 महीने मिलती है, और इसकी सब्जी अभी मौके में मिल रही है। अभी 1-8 महीने ये दोस्तों फल मिलेगा तो सब्जी जरूर खाइएगा। इससे संबंधित अगर आपके मन में और कुछ प्रश्न है या आपको जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।